तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, जहां पर आपको मिलने वाली है ढेर सारी नॉलेज, ढेर सारी मतलब प्रॉफिट गेन की नॉलेज पूरी तरीके से। यहां पर सेंसेक्स को देखने को मिला आपको वीकनेस, और मैंने कहा था कि आपको थर्सडे तक आपको वीकनेस ही देखने को मिलेगी। सो ये तो हमें पहले से पता चल गया था कि ये वीकनेस जरूर आएगी, ठीक है, टिल थर्सडे तक, तो इतना तो क्लियर है। तो यहां तक डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक अच्छी चीज क्या थी कि जब मार्केट यहां स्टेबल हुआ ना, सो प्रॉफिट्स आने लगा शेयर्स के अंदर में, और जो हमारा पोर्टफोलियो है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करने लग गया था। हालांकि चाहे ये नेगेटिव बंद हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसने जो मूवमेंट देना था ना प्रॉफिट का स्टॉक्स के अंदर में, वो आना स्टार्ट हो गया है फिलहाल के लिए। अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने आपको बताया 16,800 का जो सपोर्ट्स है वो काफी क्रूशियल होने वाला है। सो इसलिए 16,800 के सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी आज बंद हुआ है 16,818 के लेवल पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दो तीन जो न्यूज़ेज हैं वो थोड़ा सा चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने एक अलर्ट जारी किया, और जारी क्या किया कि आप जो रशियन है या जो रशिया के अंदर में है बेसिकली, वहाँ पर आप पूरी तरीके से वहाँ से निकल जाएं। मतलब सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है कि तत्काल ही वहाँ से निकल जाए फौरन, ठीक है। अलर्ट जारी करने के पीछे मुख्य वजह क्या है कि पुतिन का जो वह फैसला है जिसमें उन्होंने रूस के पुरुषों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल होने का आदेश दिया है ना, इस कारण से जो है बड़ी तादाद में रूस के पुरुषों का पलायन शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में लोग रूस से प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वहां पर ये सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर यूके पीएम का अगर यहाँ पर कुछ देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी न्यूज़ आपको गूगल पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको इनके दो स्टेटमेंट बता देता हूँ जो कि बहुत लेटेस्ट है। मार्केट में अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको कुछ लोगों को मिल के होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि वी आर फेसिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। सो वी आर फेसिंग वेरी डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में जो है इसको कवर अप किया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा उन्होंने? सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो आर्थिक स्थिति हमारी खराब है ना, ये केवल हमारी नहीं है, ये पूरे ग्लोबल मार्केट की है, जो कि सही है। एक महीने में बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि ग्लोबल मार्केट की हालत ही पूरी तरीके से खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप करेंसी को जाके देखना, येन, युआन, लीरा, जो टर्किश लीरा है वो, ठीक है, या फिर आप देख लेना यूरो को और पौंड को, ठीक है। इन सब को कंपैरिजन कर लेना किससे? यूएसए के डॉलर से। सारी करेंसियां जो है नीचे की तरफ है, चाहे आप थाई बाट लेना, चाहे कुछ भी लेना, किसी भी करेंसी को आप यूएस अमेरिकी डॉलर से कंपेयर करना, आपको उसके अंदर में गिरावट ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहां पर गौतम अडानी की जो न्यूज़ थी, जो मैंने कल ही आपको वीडियो में बता दी थी, आज न्यूज़ में आपको देखने को मिल रही है कि अडानी समूह की सीमेंट कंपनी को चाहिए कर्ज, आधी हिस्सेदारी पर ले लिया ये फैसला। तो उन्होंने क्या कर दिया? प्लेज कर दिया अपनी, जिसके अंदर अंबुजा सीमेंट में 63.15% और एसीसी में 56.69% की हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि अडानी का सबसे बड़ा अधिग्रहण उसी के अंदर में है। तो वहां पर 50% की जो हिस्सेदारी थी एसीसी लिमिटेड के अंदर में, जो कि एनडीओ बनाया गया था। कुल शेयरों की संख्या 9.39 करोड़ रुपए थी। एनडीओ शेयरों की गिरवी रखने से अलग होता है एनडीयू, ठीक है। एनडीयू के तहत कोई व्यक्ति अपने शेयर बेच सकता है, जबकि गिरवी की स्थिति में शेयर की बिक्री नहीं होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया? 50% को जो है प्लेज कर दिया या गिरवी रख दिया यहां पर। तो इस कारण से जो है मार्केट में भूचाल थोड़ा सा देखने को मिला आपको, कि अभी भी स्टिल जो है उनके ऊपर में डेप्ट का लेवरेज बढ़ता जा रहा है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको मना किया था कि टाटा स्टील के शेयर को नहीं खरीदना। 106-7 रुपए से लेकर आप खुद देख सकते हैं आज उसके प्राइसिंग जो है 10 रुपए पर शेयर जो है गिर गए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। 96.95 पर कर रहा है। उसके अलावा कई लोग थे बजाज फिनसर्व को खरीदने वाले कि सर हम स्टॉक स्प्लिट या बोनस के बाद खरीद लें, तो मैंने उनको भी मना किया था। तो आप खुद देख सकते हैं, 6 महीने का चार्ट निकालता हूं तो ये टॉप है 17,138 का। अगर आप इसको डिवाइडेड बाय करेंगे ना 10 से, तो आपको इसका जो प्राइसिंग है वो आ जाएगा 1720 रुपए का। लेकिन अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 1632। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 80 रुपए की जो है गिरावट है पर शेयर के हिसाब से। और यही मैंने इसलिए आपको मना किया था खरीदने के लिए। लेकिन मैंने आपको कुछ स्टॉक दिए थे जो कि आपको खरीदने थे, जिसमें एक मैसगांव डॉक था, जो कि मैंने आपको बताया था आज भी 8% की तेजी आपको देखने को मिली। आईआरसीटीसी को मैंने बताया था जितनी बार गिरे उतनी बार खरीदो। आज भी देखिए मार्केट बंद होते होते कितनी भयंकर तेजी देखने को मिली, 5% तक की तेजी आपको देखने को मिली। 709 रुपए पर
बंद हुआ। नेटवर्क 18 मैंने आपको बताया था, टीवी 18 मैंने आपको बताया था, 5% तक की जंप आपको देखने को मिली। जाइडस लाइफ, जाइडस लाइफ का फोकस उन्होंने किया होगा जिन्होंने आज पेड ग्रुप में मैसेज देखा होगा इनसाइडर ट्रेडिंग का, शेयर्स का। सो इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर्स की जिन्होंने देखी होगी, इस वजह से इसके अंदर में जो है आपको उछाल देखने को मिला और बाउंस बैक देखने को मिला जाइडस लाइफ साइंसेस में। किम्स के बारे में मैंने कल आपको वीडियो में भी बताया था कि 600 न्यू इंस्टीट्यूशन खोलने वाला है किम्स, तो इसके अंदर में उछाल जरूर देखने को मिलेगा। और देखिए मार्केट में ऐसा नहीं आते उछाल था, नीचे की तरफ में ओपन हुआ था, लो बनाया इसने 1372 का और उसके बाद में अपसाइड किया है। तो 1372 से अपसाइड 60 को करोगे सो ऑलमोस्ट 88 रुपीज शेयर का जो है जंप देखने को मिला बॉटम से। उसके बाद में एक शेयर जो दे रहा है गिरावट के समय आपको स्टॉक स्प्लिट, एक के बदले मिलेंगे 10 शेयर, मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो 500 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छे हैं, डबल डिजिट के अंदर में ऑलमोस्ट। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और कंपनी की शेयर होल्डिंग आप कहेंगे तो 64-36 के आसपास में जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर है हमारा 475 का और तब से इसके अंदर में गिरावट जारी है। तो आपके पास सबसे बढ़िया मौका है कि जैसे ही इसके अंदर में अपर सर्किट आना स्टार्ट होता है, जैसे ही अपर सर्किट आना स्टार्ट होता है वहां पर एंट्री ले सकते हैं और उसी प्राइस का ही आप स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर में मेंटेन करके चलेंगे एवरी डे। कल इसके अंदर में स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिल जाएगा फ्राइडे वाले दिन में। तो कल जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो हो सकता है शायद इसके अंदर में वापस से मोमेंटम आ जाए अपसाइड का, तो तब आप जो है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप इसको खरीद सकते हैं बट विथ स्टॉप लॉस। अब देखिए कंपनी ने खुद ही के कंपनी के शेयर्स को जो है बाय कर लिया। वेल्सन स्पेशलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड का जो एक बार मर्जर हुआ था 2019 के अंदर में, जिसका नाम था कंपनी का आरएमजे एलॉय स्टील लिमिटेड, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था वेल्सन स्पेशलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड कर दिया गया था। अब इसके अंदर में क्या हुआ, 16 करोड़ शेयर जो है वेल्सन कॉर्प ने खरीद लिए। तो यहां पर ये इनसाइडर न्यूज है जो कि मैं आपको यूट्यूब पर बता रहा हूं कि बेसिकली अपनी कंपनी के जो है 16 करोड़ शेयर खरीदे। तो वेल्सन कॉर्प को आप जो है हल्के में ना के यहां पर काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आपको बैठे बैठे 10 दिन के अंदर में अगर आपको 1 लाख के 1 लाख बनाने, मतलब आपको पैसा डबल करना है, तो मैंने यहां पर 3 आईपीओ बताए थे पेड मार्केट ग्रुप के अंदर में, जो कि ये वाला है पहला, जिसका आईपीओ प्राइस जो है वो 38 रुपए का, फेस वैल्यू 10 है, आईपीओ साइज 22.16 करोड़ रुपए, लॉट साइज कितना है 3 लाख। सो ऑलमोस्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1.14 लाख का आपको मिनिमम प्राइस चाहिए होगा। अगर आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर ने 260 टाइम सब्सक्राइब किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल में 118, ओवरऑल 162.97 का सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको देखने को मिला। आइसोलेशन एनर्जी, इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो है 100%, इसका मतलब 38 रुपए का जो प्राइसिंग है वो अगर मार्केट में जब ओपन होगा तो 78 पर ओपन होगा, मतलब 102% का जंप आपको देखने को मिलेगा। बीएससी के अंदर में 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को जो है ये ओपन हो जाएगा। कंपनी की जो डिटेल है अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी जो है अगर आपको देखें 2015 में एनर्जी सेक्टर में जो है इनकॉर्पोरेट है, 200 मेगावाट का जो है इनका ओवरऑल प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ पर बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रही है और कंपनी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि लिस्टिंग जो होनी है वो बीएससी पर ही होनी है और आपको रिटर्न जो है इनिशिएट 6 तारीख को मिल जाएगा, लिस्टिंग जो है वो 10 तारीख को हो जाएगी, पैसा डबल आईपीओ के अंदर में। दूसरा आईपीओ जो कि अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरा आईपीओ है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड का आईपीओ। 29 तारीख आज लास्ट डेट थी, 55 रुपये इसका प्राइस था, 8.32 करोड़ का ये आईपीओ साइज है, 2000 का जो है इसका लॉट साइज है। तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए होगा 1.1 लाख रुपीस। तो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल ने देखिए अब यहाँ पर 255% बाय किया, रिटेल ने 342 का बाय किया, ओवरऑल 165.94% जो है ये सब्सक्राइब हो गया, मतलब 165 बंदों में से केवल एक आदमी को मिलेगा इसका शेयर। अगर आप इससे मेरी पूछें कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना है तो 55 रुपए का अगर शेयर है तो इसके ऊपर में आपको रिटर्न मिलने वाला है ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का, मतलब 80% का जंप आपको इसमें ऑलरेडी मिल रहा है लिस्टिंग से पहले। और लिस्टिंग जो है इसकी कब हो जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आईपीओ की डिटेल के बारे में चलते हैं। कंपनी जो है वो सप्लाई कोस्ट रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट फॉर द इंडियन रेलवेज एंड अदर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है।
ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, लगातार प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स, ऑब्जेक्ट जनरल पर्पस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यहाँ पर आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा 4 को, रिफंड आ जाएगा 6 को, और इसकी लिस्टिंग डेट हो जाएगी वही 10 को। ये था दूसरा आईपीओ। तीसरे आईपीओ की बात करते हैं। 3 आईपीओ के नेम्स मैंने बताए थे, तो यहां पर तीसरा आईपीओ अगर आप देखेंगे उसकी भी डेट आज की लास्ट थी, 45 रुपए पर शेयर का था, फेस वैल्यू 10 थी, छोटा जो है इसका सब्सक्रिप्शन था, लेकिन 3000 शेयर्स का जो इसका लॉट था। फिलहाल इसकी भी रिक्वायरमेंट आपको 1.10 लाख रुपए पड़ेगी, मतलब 1,10,000। तो यहाँ पर आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल और रिटेल का आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, सब्सक्राइब हुआ 123 टाइम्स, ठीक है। और इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस अगर आप पूछेंगे क्या है, तो अगर इसका शेयर का प्राइस है 45 रुपए, तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 25 रुपए, ऑलमोस्ट 55% का हाइक आपको देखने को मिल रहा है। सो पैसा लिस्टिंग पर ही डबल होने के चांसेस हैं आपको। और तीनों के तीनों शेयर जो है बीएसई पे लिस्टेड है, तीनों का सेम 10 तारीख को लिस्टिंग है, 4 तारीख को आपको जो है ये अलॉटमेंट होगा, 6 तारीख को आपको रिफंड होगा और 10 तारीख को आपकी लिस्टिंग होगी। तो इन तीनों शेयर्स को आप चाहें तो उसी दिन हम एनालाइज कर लेंगे ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से, जो कि मैं पहले से एनालाइज कर लेता हूं। अगर बात करें मार्केट में ओपन होने वाला 400 पॉइंट पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग होने वाली थी और वैसा का वैसा आपको देखने को मिला। और यहाँ पर जो शेयर जिसके अंदर में काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन होने वाला था उनके नहीं मैंने डाल दिए थे। उसके बाद व्हाइट हाउस की न्यूज़ डाली थी मैंने, यूके की न्यूज़ डाली थी और फेड की न्यूज़ भी डाली थी, क्योंकि फेड ने कहा कि शायद हम उसको थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकें और एग्रेसिवली रेट ना बढ़ाएं। फिर देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड डेट मैंने दे दी थी ऑलरेडी, अगर आप पेड ग्रुप में होते तो आपको ये न्यूज़ मिल जाती और आप इस शेयर को आज ही खरीद सकते थे। जाइडस लाइफ साइंसेज की न्यूज़ देख सकते हैं आप, अडानी ग्रीन की देख सकते हैं, वेल्सन की आप न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। चंबल फर्टिलाइजर, प्रैक्सिस, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। लेकिन यहाँ पर जो है 3 न्यूज़ेस जो हैं वो नेगेटिव थी। उसके अलावा पीएम की न्यूज़ेस आपको देखने को मिली थी। उसके अलावा डोमेस्टिक गैस की प्राइसेस की न्यूज़, एक्सपोर्ट की न्यूज़, डाउ फ्यूचर्स की न्यूज़, और यहाँ पर देखिए तीनों आईपीओ को अप्लाई करने के लिए मैंने बोल दिया था। टाइमिंग देख लीजिए आप 10:51। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 बजे से पहले पहले तक आराम से अप्लाई करेंगे, आपको डेफिनेटली चांसेस हैं आईपीओ मिलने के। तो ये ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो 250 प्राइस रुपीज़ पर मंथ है। आप मिस कर रहे हैं इन्फो, इंपॉर्टेंट इन्फो, जिसमें आप पर डे कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। उसके बाद बात करें 1000 रुपीज़ पर मंथ के डेरिवेटिव्स ग्रुप की, तो यहाँ पर 2 ही कॉल थी, एक थी प्रॉफिट की, एक थी लॉस की। ओवरऑल आपको 8350 का प्रॉफिट हुआ, 2 ही कॉल जो है आपको देखने को मिली। तो इसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंट्राडे के अंदर में आज कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंट्राडे के अंदर में मैंने स्टॉक्स दिए थे तो वो एक्टिव्स ही नहीं हुए। निफ्टी बैंक निफ्टी की काफ़ी कॉल्स थी, क्योंकि मार्केट जो है दोनों तरफ में फ्लक्चुएशन कर रहा था, इसलिए काफ़ी कॉल्स आपको देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जीरो टू हीरो की कॉल्स थी छोटी छोटी, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहा, तो पीई और सीई की दोनों की कॉल को खा गया। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस नहीं है। अगर आप लॉस देखेंगे तो छोटे छोटे से लॉस है, 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के लॉसेज है। अगर आप इनको ओवरऑल अगर काउंट कर ले तो 2000 रुपये आप इसको लॉस करके एक ही कॉल बना सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कॉल्स का ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है इन दी एंड। तो यहाँ पर भी इसकी प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। अगर आपको तीनों ग्रुप बाय करना है तो तीनों ग्रुप जो है 1500 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएंगे। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। 250 वाला ग्रुप या ये 1500 वाला ग्रुप, दोनों में से कोई ग्रुप लो, आपको डेफिनेटली गेन्स होगा। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।